हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ हर चीज़ का अभाव है। यहाँ तक कि यहाँ व्यवसाय के साधन हमारे लोकसभा क्षेत्र में नहीं हैं। आने जाने के लिए दिल्ली तक कोई ट्रेन भी नहीं है। शिक्षा के अच्छे साधन नहीं हैं जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, और तमाम सिंचाई के भी साधनों की एक भारी समस्या हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में है, जिससे हमारा ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इस चुनाव में भी हमने अपनी बात को रखा था कि अगर मोर्चा की सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से अपने लोकसभा क्षेत्र में, चाहे ट्रेन की सुविधा हो जो हम दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं, चाहे उद्योगों के लिए, क्योंकि उद्योग से हमारा क्षेत्र बिल्कुल शून्य पड़ा है, व्यवसाय और मजदूरी के लिए लोगों को बाहर भटकना पड़ता है, अच्छी शिक्षा के लिए अन्य प्रांतों में बच्चों को जाना पड़ता है, सिंचाई के भी कोई अच्छे साधन नहीं है जिससे हम किसान खुशहाल। सर एक इसी में काउंटर क्वेश्चन है कि जब आपने ये सब परेशानियां गिनाई क्षेत्र की, तो उसमें एक महत्वपूर्ण परेशानी ये है कि बुंदेलखंड हमेशा पानी से जूझता है। बुंदेलखंड में पानी की बड़ी समस्या है। तो पानी की जो गरीब गुरबा लोगों के लिए जो पानी की समस्या है, उसके लिए राज्य सरकार या आप लोगों की भी जब सरकार रही और आप बहुजन मूवमेंट के लोग हैं, तो आपने पानी की समस्या के लिए क्या मतलब प्रधानमंत्री से लोकसभा में या बात की? तो क्योंकि सिंचाई के साधन भी नहीं है। अब क्योंकि हमारे यहाँ क्योंकि गर्मियों में वाटर लेवल बहुत डाउन हो जाता है। जी जी। गर्मी की जो फसल किसान करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे, इसलिए कि वाटर लेवल डाउन हो जाता है। हालांकि नदियों का हमारे यहाँ जाल बिछा हुआ है। पचनदा के नाम से भी हमारे जगम्बनपुर में 5 नदियों का मिलान होता है। यहाँ बेतवा है, धसान है, तमाम नदियों का संगम है हमारे यहाँ। लेकिन अब जैसे सरकार ने योजना चलाई है एक केन बेतवा गठजोड़ की, अभी उसमें काम हालांकि शुरू अब हुआ है, कितने समय तक चलेगा तो इससे भी अब क्या होती स्थिति। लेकिन एक हमारे यहाँ जो पचनदा है, 5 नदियों का संगम है, इस पर भी हमने अपनी बात को रखा है कि अगर यहाँ पे एक बड़ा भारी डैम बन जाए तो जालौन के साथ साथ औरैया, इटावा, भिंड आदि जनपदों में भी सिंचाई के अच्छे साधन हो जाएंगे, जिससे किसान खुशहाल हो जाएगा इस पूरे क्षेत्र का। और जो वाटर लेवल डाउन होता है, क्योंकि ट्यूबवेलों की वजह से जो वाटर लेवल डाउन होता है, गर्मियों में पानी की भारी किल्लत होती है, तो उस समस्या का भी निदान हो जाएगा। इस बात को भी हमने लोकसभा में अपने द्वारा इस बात को भी हमने रखा है। दूसरा, चूँकि अब गठबंधन की हम लोगों का जो लक्ष्य था, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव, उनके नेतृत्व में जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों को लग रहा था कि गठबंधन की मोर्चा की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा बुंदेलखंड के लिए चिंतित रहते कि ये पिछड़ा क्षेत्र है, हम लोग सत्ता में होंगे तो पहले बुंदेलखंड के विकास के संबंध में अपनी बात को देखेंगे। लेकिन चूँकि दुर्भाग्य के सत्ता में हम लोग दूर हो गए, फिर भी हम इस बुंदेलखंड के विकास के लिए अपना लोकसभा संसद में जितना भी मुद्दा उठा रहे हैं, हमेशा जब तक हम कामयाब नहीं होंगे अपना मुद्दा विकास के लिए उठाते रहें। सर एक अब दूसरा एक इससे इतर सवाल है कि जिस तरीके से आप बहुजन के लोग हैं, जब बहुजन के प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, बहुजनों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, सवर्णवादी मानसिकता या सामंतवादी मानसिकता पर, जैसे अभी माननीय रामजीलाल सुमन जी पर हुआ, तो आपको लगता नहीं कि 2027 की रणनीति है ये भारतीय जनता पार्टी की? देखो, हमारी समाजवादी पार्टी का और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का हमेशा ये बयान रहता है, और हम लोगों से भी जब बातचीत होती रहती है तो हमेशा उनका कहना होता है कि हम लोगों को देश हो चाहे प्रदेश हो, भाईचारा की राजनीति करना है। किसी भी ऐसे मुद्दे पे बात नहीं करना है
कि जिससे किसी व्यक्ति को उनके धर्म के मजहब के जी, बारे जी, में जी। ठेस लगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, तमाम हिंदू मुस्लिम के नारे लगा के, मंदिर मस्जिदों के नारे लगा के, या अन्य दलितों के या पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ इतना उत्पीड़न हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश में ऐसे लगता है जैसे जंगल राज स्थापित हो गया। हमारे जनपद जालौन में भी कम 2 महीना के अंदर कम से कम 10-11 घटनाएं शेड्यूल कास्ट में, उसमें चमार बिरादरी के साथ और अन्य समूह के साथ मर्डर भी हो गए, घटनाएं घट गई हैं। तो इस टाइप का ये माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश में कि किसी भी तरीक़ा से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए इस बहुजनों को दबाने का काम कर रही है। सर एक और सवाल है छोटा सा कि ये जिस तरीके से पीडीए समाजवादी पार्टी ने पीडीए का अपना नारा दिया है, जो किसी जमाने में बहुजन का नारा माननीय काशीराम जी देते थे, तो आपको नहीं लगता है कि पीडीए और माननीय काशीराम जी का ही एक पढ़ाया हुआ पाठ है जिस पर आप सब लोग चल रहे हैं? आप भी पुराने ही लोग हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखो, जब बीएसपी का गठन हुआ, वामसिफ डीएस4 के बाद जब बीएसपी का गठन हुआ, तो मानवर कांशीराम साहब ने देखा कि इस देश की जो बहुसंख्यक जातियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की हो, चाहे पिछड़े वर्ग की हो, चाहे अल्पसंख्यक जाति की हो, इनका बहुत लंबे समय से इनका हक मारा जा रहा था। तो उनको इकट्ठा 85 का नारा दे करके कि आप लोग इकट्ठे होकर के अपना जो आपका अधिकार बनता है, तो सत्ता प्राप्त करके अपना अधिकार प्राप्त कर लेना। ये बसपा भी किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं थी, किसी के भी हक मारने के भी पक्ष में नहीं थी। वही मानवर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मानवर अखिलेश यादव जी, वो भी पीडीए चला करके किसी का हक नहीं मानना चाहते हैं, चाहे सामान्य वर्ग का भाई हो, चाहे पिछड़े वर्ग का, चाहे शेड्यूल कास्ट का, चाहे माइनॉरिटी का। लेकिन उन्हें लगा कि इस देश की जो बहुसंख्यक शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, आज लंबे समय से आज़ाद हुए भारत में भी उनकी आज भी दयनीय स्थिति है। तो उनको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए उन्होंने जो पीडीए का गठन किया है कि सभी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के भाई जो इस दबे कुचले लोग हैं, उनके भी हक मारे जा रहे, सब इकट्ठे होकर के या हम लोग केंद्र में और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से अपना हक प्राप्त कर लेंगे। यही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का कहना है। धन्यवाद।